विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद में देखेंगे कि मनुष्य कैसे अज्ञानी होता है, कैसे ज्ञानी होता है, किसे ज्ञानी कहना चाहिए, किसे अज्ञानी कहना चाहिए। एक बार श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के धम्म सभा का आयोजन हुआ था, तो रोज भगवान बुद्ध वहाँ पे वर्षावास के समय में धम्म उपदेश दिया करते थे। तो सभी को पता चला, तो सभी वहाँ पे दूर दूर से भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए आते। बहुत सारे लोग आते, भगवान बुद्ध के धम्मों को सुनते, जीवन में उतारते और अपना मंगल करते, अपना कल्याण करते। उसी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते थे जो झूठे होते थे, चोर होते थे, अपशब्द कहने वाले लोग होते थे। ऐसे भी लोग आ जाया करते थे। तो कुछ लोग तो धम्म को सुनने में बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनते थे भगवान के धम्म को, मगर कुछ लोग जो होते थे, जो चोर होते थे, वो दूसरों की पॉकेट को देखते रहते थे, जेब को देखते रहते थे। तो इसी प्रकार से एक बार जब भगवान बुद्ध धम्म उपदेश कर रहे होते हैं, उस समय दो चोर भी वहां आकर के उपदेशों को सुनते हैं। उसमें से एक चोर तो किसी न किसी उपासक का जेब मार लेता है, मगर एक जो चोर होता है वो भगवान बुद्ध की वाणी को सुनते हुए उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो चोरी के बुरे कर्मों को त्याग करके पूर्णतः भगवान बुद्ध के धम्मों को सुनने लगता है। सुनने के बाद में, धम्म देशना खत्म होने के बाद में, जब दोनों ही अपने अपने घर वापस जाते हैं, तो जो पहला चोर था जिसने कुछ चुरा लिया था, उसका यहाँ खाना बनता है, और जो दूसरा चोर था वो क्योंकि खाली हाथ ही आया था, धम्म सुनकर के आया था, उसका खाना नहीं बनता है। तो पहले चोर के यहाँ की जो पत्नी होती कहती है कि भाई तुम तो बड़े होशियार हो, इतने समझदार हो कि तुम्हारे घर में भी अपने घर का भी सारा सामान साफ कर दिए हो, मतलब अपने घर का भी सामान चोरी कर दिए हो, जो पकाने के लायक भी तुम्हारे घर में कुछ नहीं है। ऐसा करके दूसरा चोर कहता है कैसी बातें करते हो, चलो भगवान बुद्ध के पास में जाकर के बातें करते हैं करके। फिर दोनों ही चोर, उनका परिवार जाकर के भगवान बुद्ध के पास में बातें करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी, भगवान ऐसी बातें करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो धम्म देशना को सुनकर भी उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं, वो अज्ञानी के समान ही होते हैं। उनके जीवन का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। मगर जो धम्म देशना को सुन करके अपने जीवन को नए सिरे से जीना चाहते हैं और अच्छे अच्छे कर्मों को करना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी होने के बावजूद अपने आप को ज्ञानी समझता है, वो वास्तव में ज्ञानी है। मगर जो व्यक्ति ज्ञानी होने के बावजूद और भी ज्ञान हासिल करना चाहता है, वास्तव में ज्ञानी है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे अच्छे ज्ञान को, धम्म को सुनने का समय निकालते रहना चाहिए, ताकि मनुष्य का जीवन है अच्छे कर्मों की ओर लग सके और बुरे कर्मों का त्याग कर सके। इस प्रकार से जो दूसरा चोर था, उसने सील सदाचार का अनुपालन करते हुए अपनी सील के तेज से पहले चोर को भी अपने साथ में सीलवान बना दिया, सदाचारी बना दिया। और भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनने के बाद में दोनों ही जो चोर थे, उन्होंने चोरी करने का काम छोड़ दिया और अच्छे प्रकार से सील सदाचार का आचरण करते हुए मेहनत मजदूरी करते अपने जीवन का यापन किया और खूब सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। आप सभी ने बड़ी श्रद्धापूर्वक इस धम्म को सुना, इसलिए आपका भगवान बुद्ध, उनके धम्म और संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता,
सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता। सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।